हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम हिंदी में जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जितना आज तक हमने पढ़ा है संज्ञा से अव्यय तक, ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, ये सब हमने पढ़ा है। जो उस पर हम प्रैक्टिस सेट जो है लगाएंगे। वचन भी है, इसमें कारक भी है। तो जितना संज्ञा से लेकर अव्यय तक हमने पढ़ा है उस पर आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं, ठीक। और इसके स्थान पे जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक। और कर्ता जो होता है उसे क्या कहेंगे हम, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यानी कि कर्ता की ही तो विशेषता बतलाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हमने आपको बताया था 3 भेद होते हैं, एक रूढ़, एक यौगिक और दूसरा क्या होता है, योग रूढ़, ठीक। तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा, ठीक। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर स्त्री बोला होता तो वहाँ पे क्या होता, जातिवाचक संज्ञा होता। और अगर स्त्री का नाम लिया होता, कोई भी स्त्री है, सीता, मीना, गीता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्त्रीत्व, यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भारतीयों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लास्ट में आ जोड़ेंगे, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, सूर्या, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे हुए शब्द की संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा जो है ये रंगीन में है। कह रहा है कि इसमें कौन सी संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। क्योंकि बुढ़ापा जो है वो महसूस किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। देख नहीं सकते हैं हम कि कब बुढ़ापा आया, ठीक, कब आ रहा है, कब आयु बढ़ रही है, ये हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, छोटा है, अब वो छोटा है, कुछ दिन के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, कुछ दिन के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, तो हम देखते तो है कि बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ा ये थोड़ी ना देख पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध जो है ये हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो पुल्लिंग यहाँ पे क्या है, बुढ़ापा, ठीक। बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा इसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यहाँ पे कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए हे प्रभु लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, ठीक, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लड़कपन। लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बनता है? तो जो यहाँ पे चरित्र है वही इसका मूल शब्द है, इसमें सत लगा देंगे तो हमारा सच्चरित्र बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चरित्र क्या है, ये हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने सत जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच्चरित्रता, सच्चरित्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द बहुवचन में है? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पे प्राण जो है ये हमेशा जो है बहुवचन में होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
तो यहाँ पे जो है कपट जो है ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कपट ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गीदड़ी। ठीक, गीदड़ी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पे ई लगा हुआ है लास्ट में स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीदड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो यहाँ पे देखिए अपादान का मतलब है जो ध्रुव से अलग हो रहा हो, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक। तो देखिए राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पे अपादान नहीं है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ भी क्या है, ये भाववाचक में है, तो यहाँ भी क्या है, अपादान कारक नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पे देखिए हिमालय से गंगा निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्रुव से क्या है, ये हिमालय क्या है, ध्रुव है, और ध्रुव से क्या है, निकल रही है कौन, गंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो हिमालय से गंगा निकल रही क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक, संज्ञा के आधार पर, संज्ञा यानी कि कर्ता के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए वीर भाववाचक नहीं है, मनुष्य भी भाववाचक नहीं है, गुरु भी क्या है, भाववाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शत्रुता। शत्रुता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो स्थापना। स्थापना क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। ठीक, स्थापना हो रही है, तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और अगला क्वेश्चन हमारा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती है। अर्थ के विचार से क्या है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखिए यमुना जो है ये भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे नदी होता तो ये क्या हो जाता, जातिवाचक, और ये सारे के सारे जातिवाचक हैं। लेकिन सी ऑप्शन जो है, यमुना किसी का नाम है या फिर नदी का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा मिठास जो है, मिठास ये हमारा क्या है, भाववाचक। ठीक, लेकिन मिठाई क्या है, जातिवाचक। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताएं, कौन सा जातिवाचक है? तो लड़का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे परिषद जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाता है, नेता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गए हैं, तो आगे चलते हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे 8 भेद होते हैं। ठीक, आप सभी ने पढ़ा है, कर्ता, कर्म, करण, ये सब क्या है, कारक के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए जो है संप्रदान का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कर्म में क्या आता है, कर्म को। ठीक, संप्रदान में क्या आता है, के लिए। तो ये सब आपने सब लोगों ने पढ़ा है, जो पिछली वीडियो देखे होंगे सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं,
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? देखिए वृक्ष क्या है, एक ध्रुव है और उससे क्या है पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल इसके आगे का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।